हेलो एवरीवन, दिस इज अमर जायसवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स बाय अमर आनंद। सो आज के इस वीडियो में मैं अभी जो प्रैक्टिस मॉक पे लाइव टेस्ट आया हुआ है एसएससी के लिए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन इसमें देने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। तो अभी तक आपने अगर इस लाइव टेस्ट को नहीं लगाया है तो अभी जाके आप अटेम्प्ट करो और चेक करो कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देख सकते हो कि आपने किस क्वेश्चंस में गलतियां की, किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लिया, किस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम हॉल में। तो बने रहे इस वीडियो में। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है और मेरे मैथ्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं अभी तक एग्जाम्स। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा जो क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे इस टेस्ट में। इजी क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस को पहले कराता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ये वाला। ठीक है, तो इसमें कह क्या रहा है वो देखते हैं हम लोग। कह रहा है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1937 so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 will leave a remainder of 5 in each case। ठीक है, मतलब 1937 में से कौन सी ऐसी सबसे छोटी छोटी संख्या घटाया जाना चाहिए ताकि जो संख्या आवे हमें घटाने के बाद वो 9 से 10 से 15 से उसको भाग देने पर शेष कितना बचे, 5। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में चूंकि इन तीनों से उसको डिवाइड दिया जाना है तो 9, 10 और 15 का हमें क्या आना चाहिए, एलसीएम। 3 से लगाएंगे, 3 3 जो 9, 3 5 जो 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूना 90, मतलब हमारा क्या आ गया 90। मतलब इस नंबर को हमें डिवाइड देना है किससे, 90 से। और हर केस में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो जो भी हमारा नंबर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, ऐसा उसको लिख सकते हैं कि 90 के प्लस 5, क्योंकि उसको अगर हम लोग 90 से डिवाइड देंगे ना तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5। तो हमारा जो रिजल्टेंट नंबर होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 90 से डिवाइड देते हैं किसको, 1937 को। तो 90 दुना 180 होता है भाई, तो 180 लगा दिए, 3 1 इधर कट गया 7, फिर 90 एकम 90। ठीक है, तो ये आ गया देखो 7 और 13 में से 9 गया 4। तो आंसर हम लोग दोनों जगह से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहीं से देखते हैं भाग विधि में क्या होता है। अगर हम लोग 1937 में से इस 47 को 47 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो वो नंबर किससे कट जाएगा, 90 से कट जाएगा। मतलब -47 करने पे वो 90 से कट रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक केस में 5 बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। 47 घटा दिए तो रिमाइंडर 0 हो गया। अगर 5 इसमें ऐड कर देंगे, 5 इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 5 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो तो क्या नंबर आ रहा है, -42। इट मीन्स कि 1937 में अगर हम लोग 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो 90 से डिवाइड देने पर उसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 5। अदर तरीका हम लोग इससे भी कर सकते हैं, यहाँ से हमें 21 मिल गया ना, इट मीन्स 90 इंटू 21 प्लस 5। ये जो नंबर आया हमारे पास क्या आया देखो, 90, 9 एकम 9, 2 2 18 प्लस 5, मतलब 1895 आया। ठीक है, 1895 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जिसको हम लोग 90 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 1895 जो है उसको 1937 में से घटा देते हैं, ये बच गया 2, 13 में से 9 गया 4, तो 42 हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर। 42 अगर घटाएंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं कि इसमें 5 जोड़ा जाएगा, 5 घटाया जाएगा, आंसर 42 होगा कि 54 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 42 हो जाएगा कि 52 हो जाएगा, ये इसमें लोग को कंफ्यूजन रहता है। वैसे 52 तो ऑप्शन में है भी नहीं, तो 42 वैसे भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट छठा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मुझे तो इसलिए मैंने इसे लाया। करा ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है in which side AB and BC are produced to meet P and side DC and AB are produced to meet Q। तो एक हम लोग पहले सर्किल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारा इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इसको मानो A B C D। देखो AD और BC को अगर बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ P पे मिल रहा है, AB और DC को बढ़ाया जा रहा है तो कहाँ पे मिल रहा है, Q पे मिल रहा है। ठीक है, हमें दिया क्या है, DAB 60 है, DAB 60 डिग्री है। देखो जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आवे ना तो हमें फिगर बना लेना चाहिए, जिससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। फिगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ढंग से। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल DPC। देखो DPC कहाँ पे है, ये एंगल, माइनस BQC। BQC कहाँ है, BQC ये एंगल, मतलब इन दोनों एंगल का डिफरेंस चाहिए हमें। तो देखो ABC भी तो एक ट्रायंगल ही है ना, ए सॉरी ABP,
ए बी और पी एक ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल दिया हुआ है 814 140 डिग्री, तो बचा कितना 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब देखेंगे ट्रायंगल ए डी और क्यू में, किसमें देखेंगे ए डी और क्यू में। ए डी क्यू में दो एंगल हमें मालूम है 60 डिग्री और 100 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 160। 160 में कितना जोड़ेंगे 180 आ जाएगा 20 डिग्री, तो ये आ गया 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो गया 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री मतलब 20 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, वैसे इजी है लेकिन अच्छा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना तो हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो कर सकते हैं। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, देखो जब भी हमें इस फॉर्म में कोई भी चीज दिखे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, और इधर कुछ c बाई डी ऐसा कुछ दिया हुआ नंबर, यहाँ हम लोग कंपोनेंटो डिविडेंडो कर सकते हैं। होता क्या है कंपोनेंटो डिविडेंडो, एलएचएस में हम लोग जो भी काम करते हैं वही काम आरएचएस में भी करना है। जैसे कि एलएचएस में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में इन दोनों को जोड़ देंगे एक बार, a प्लस बी प्लस a माइनस बी ऐसा जोड़ दिए, तो हमें इधर भी राइट साइड में भी उसे जोड़ना पड़ेगा c प्लस डी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे a प्लस बी माइनस ए माइनस बी कर दिया, तो यहाँ भी हमें c माइनस डी लिखना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो वही यहाँ काम करेंगे। अगर हम लोग एलएचएस में इन ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे, देखो कॉस से कॉस कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा 2 sin थीटा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना थोड़ा आप लोग को दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर आप लोग को ये समझने में दिक्कत होगा कमेंट कर दो, मैं इसे अगले बार में डिटेल में बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ने पे साइन साइन जुड़ जाएगा लेकिन कॉस कॉस कट जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 sin थीटा। एक्स नहीं लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग न्यूमरेटर में इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा। 5 और 2 कितना हो गया भाई 7 हो गया। नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटाएंगे, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करेंगे, तो देखो इसमें से अगर इसको घटाएंगे ना साइन साइन कट जाएगा और कॉस जुड़ के क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। और यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 2 से 2 कट गया। अब चूंकि जो हमें वैल्यू निकालना है उसमें सिर्फ कॉट दिख रहा है, टेन नहीं दिख रहा है, इसको पलटा देते हैं। कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट थीटा हमारा क्या आ गया 3/7 आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसमें पुट कर दो भाई 1 प्लस 9/49, क्योंकि स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर है, तो 1 माइनस 9/49। अब देखो 49 एकम 49, 9 9 9 18 58 बटे 49 आएगा। यहाँ 49 में से 9 गया 40 बटे 49 आएगा, तो 49 कट ही गया। 58 मतलब 29 बटे 20, 2 से काट दो। अब इसको डिवाइड दोगे तो 20 एकम 20, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं। ठीक है, कह रहा है बाय हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस शुड एन आर्टिकल बी मार्क्ड so that after allowing two successive discount of 20% and 30% respectively a profit of 40% is earned। मान लो CP कितना है 100, CP कितना है 100, फाइनली उसको कितना परसेंट अर्न हो रहा है 40%, तो फाइनल SP हमारा कितना हो गया 140। फाइनल SP क्या हो गया SP 140। MP नहीं मालूम है ना, तो MP हम लोग MP की जगह पे MP रखते हैं। MP में डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, पहला डिस्काउंट 20% है, मतलब MP का 80% हो जाएगा 4/5 इंटू दूसरा डिस्काउंट परसेंट 30% है, तो इसी मतलब MP का 70% लेंगे तो 7/10 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल SP आया, और ये फाइनल SP हमारा कितना दिया है 140 दिया है। सॉल्व करते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, देखो 7 दूना 14 से 140 कितने बार में कटा 10 बार में, अब 25 गुना 10, तो MP हमारा कितना हो गया 250। तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रयमूल्य से कितना अधिक पर अंकित किया जाना चाहिए। देखो तो CP 100 था और MP 250 था, तो कितना परसेंट ज्यादा इस पे रखा गया था 150% ज्यादा रखा गया था। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन हैज कवर्ड अ टोटल ऑफ 90 किलोमीटर। देखो एक आदमी को 90 किलोमीटर जाना है। ही कवर्ड 1/3 ऑफ इट्स विथ ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 1/3 हमारा कितना हो जाएगा, देखो 30 का 1/3 कितना हो गया 30 किलोमीटर, कितना हो गया 30 किलोमीटर, कितना की स्पीड से 6 के स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। देखो 90 में से 30 चल गया तो रिमेनिंग कितना बचा 60 किलोमीटर, इसका 40% मतलब सोचा के 24 किलोमीटर। नेक्स्ट 24 किलोमीटर जो चला वो कितना के स्पीड से चला 8 के स्पीड से। ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 9, रिमेनिंग डिस्टेंस ये है 9 की स्पीड चला। रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो 30 20 50 4 54 किलोमीटर चल चुका है। टोटल किलोमीटर कितना है 90 में से 54 घटा दो तो कितना आ गया 36 कितना आ जाएगा ये 36 किलोमीटर 9 की स्पीड चला। पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 90 बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो तो यहाँ कितना टाइम लगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 6 पंचे 30, 24/8
या 24, 36/9 4, तो 5 3 8 4 12, तो 12 12 12 7 84, 84 12 5 60, 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 12, एक्स वाई बराबर 27 है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकाल रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड पे भी सॉल्व करना चाहिए। देखो ये हिट एंड ट्रायल पे तुरंत बन जा रहा है। 9 3 जे कितना होता है भाई 27, और 9 प्लस 3 कितना होता है 12, तो 9 का क्यू माइनस 3 का क्यू आंसर हो जाएगा हमारा, राइट। x को 9 मानेंगे, y को 3 मानेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन y है, राइट। तो 9 का क्यू कितना हो गया 729, और 3 का क्यू क्या हो गया 27, तो ये हो गया 702। ठीक है, दूसरा तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं बना, तो इसका फॉर्मूला जानते हो ना, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, राइट। तो x माइनस वाई तो पहले निकालना पड़ेगा, तो x प्लस वाई हमारा कितना है 12, इसको पहले स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 144 यहाँ तक आया, राइट। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं, और ये पहले से 2xy है, प्लस यहाँ कितना हो गया 4xy बराबर 144, राइट। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 4xy, xy कितना है 27, 27 चौके कितना होता है भाई 30 चौके 120 हुआ, 120 में से तुम घटा दो 27 चौके कड़ी लेते हैं भाई, 7 चौके 28 के 8, बाकी 2 4 2 8 10 108, 108 घटाओ इसमें से, 14 में से 8 गया 6, 36 आ गया, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट आ जाएगा 6, मतलब x माइनस वाई आ गया 6 हमारा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालने के लिए 2xy का वैल्यू 144 में से घटाना पड़ेगा, 144 माइनस 2xy, 27 गुना 54 घटा दो इसमें, तो 0 चलो 90, यह आ गया 90 प्लस xy कितना है भाई 27, तो ऐसे भी बना सकते हो, 7 9 2 11 गुना 6, 7 छः के पहले इसके 2 बाकी 4, छक्का छक्का 0 बाकी 1 छक्का 6 1 7, 702 हमारा ऐसे भी आंसर आया। तो कभी कभी हिट एंड ट्रायल से तुरंत बन जाता है क्वेश्चन, तो एक बार ट्राई कर ले हिट एंड ट्रायल से बन रहा है या नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 720 रुपया बिकम्स, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था बट लेंथी था, तो मतलब क्या थोड़ा कैलकुलेटिव, इसलिए मैंने इसे पहले रखा। 720 रुपये बिकम्स 1296 इन 5 years व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ R% पर एनम। ठीक है, देखो अमाउंट ये है और प्रिंसिपल ये है, तो इंटरेस्ट हमारा घटा देंगे ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6, 9 में से 2 गया 7, देखो डायरेक्ट यहीं पे घटा रहे हैं, बार बार लिखने का जरूरी नहीं है, और 12 में से 7 गया 5, 576 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, हमारा 5 years है बटे 100। इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार में कटा, 9 से काटो भाई 9 8 72, 9 6 के 54 और 9 4 के 36, फिर 8 8 64, 8 दूना 16, तो आर बराबर कितना आ गया 16%। अब बोला गया है यदि रेट परसेंट जो है आर प्लस 4% हो जाए, मतलब 16% था, तब ये कितना परसेंट हो जाए 20% पर एनम हो जाए, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न ऑन 1150 आफ्टर 4 years। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, लेकिन प्रिंसिपल हमारा कितना है 1150, रेट है हमारा 20, टाइम है 4 years, डिवाइडेड बाय 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही गया, तो 115 गुना 8 800, और 15 8 120 मतलब 920, तो 920 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। The length of the sides other than hypotenuse of a right angle triangle is 8 and 15। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है, जिसमें कि एक साइड हमारा 8 दिया है, एक साइड दिया है 15, जो कि हाइपोटेनस नहीं है। ठीक है, हाइपोटेनस तो ये होगा। पूछ रहा है फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखो एक चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि सर्कम सर्किल क्या होता है, किसी भी किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाला जो सर्किल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्किल होता है। तो सर्कम सर्किल हमारा कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, और जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सर्किल होता है, तो ये जो हाइपोटेनस होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल का, वो इस सर्किल का डायमीटर होता है। वो क्या होता है, डायमीटर। और एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट, 8 15 और 17, 8 15 और 17 का, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको बार बार निकालना नहीं पड़े। तो इस सर्किल का डायमीटर कितना हो गया 17, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5 होगा कि नहीं। तो वही पूछा है कि सर्कम रेडियस कितना होगा, तो 8.5। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग अच्छे क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ इफिशियंसीज ऑफ ए बी सी 7 9 8। ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 7 9 और 8 है। इफ ऑल ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 days। तो हम लोग जानते हैं टोटल वर्क जो होता है ना, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है, टोटल इफिशियंसी इनटू टोटल टाइम। तो तीनों के
तीनों मिल के काम कर रहा है, तो तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी लेंगे तो 9 7 16 16 8 24, तो कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया 24 इंटू तीनों को टाइम कितना लग रहा है 25 दिन। तो ये हमारा जो निकला ना, ये हमारा निकला टोटल वर्क। क्या निकला? ये टोटल वर्क। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर। अब ए और सी को ले रहे हैं, बी को छोड़ दिया गया टू कंप्लीट 32% ऑफ द वर्क। अब इसी टोटल वर्क का 32% भी लेना है हमें, 32% ले लिए। और इसको कर कौन रहा है काम? ए और सी कर रहा है। तो ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 8 7 15, तो यहाँ 15 दो। अब यहाँ पे हम लोग को इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो कैसे निकलेगा? 5 तिहाई 15 बचे 25, ठीक है। 5 से ये भी कट रहा है ना, 20 पंचे 100, ठीक है, ये भी कट गया। 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, ठीक है, ये भी कट गया। फिर 4 से काट दो भाई, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 32 दूना 64 बटे 5, तो 5 एकम 5, फिर 5 दूना 10, 5 अठे 40, 12.8 दे। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा सही, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा है द सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना। सर्किल सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो कोन का जो नीचे वाला सरफेस होता है ना, वो सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर। और सर्किल का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है? पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है 201.6, तो पाई का वैल्यू लेकिन यहाँ 3.15 दिया, तो गलती से 22/7 मत लिख देना। यहाँ आर स्क्वायर बराबर 201.6, तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो 201.6 डिवाइडेड बाय 3.15। पॉइंट को हटाते हैं, एक जीरो यहाँ दे देते हैं, पॉइंट के बाद अभी यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, पॉइंट को हटा दो। 5 से काट दें, 5 से काटो, 5 छः के 30, 5 तिया 15, इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, फिर 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 9 से काटो भाई, 9 सते 63, 9 चाके 36, 4 इसमें गया, फिर 9 चाके 36, फिर 9 8 72, फिर 7 से काटो, 7 छके 42 और 7 चौके 28, तो आर बराबर हो गया हमारा 8। आर क्या आ गया? 8 आ गया। तो अब एक कोन है, ठीक है, इस कोन का जो हमें रेडियस मिला है वो 8 मिला है और हाइट हमारा 15 दिया है, तो 8 15 17, अभी मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट बताया ना, तो स्लैंट हाइट हमारे पास क्या आ गया? 17 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर का वैल्यू 8 और एल, पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। 17 अठे 136 को 315 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में दो पॉइंट का 2 डिजिट जो है वहां पे बिठा देंगे, ठीक है, मतलब पॉइंट दे देंगे। 6 पंजे 30 के 0, बाकी 3 13 पचे 65, 65 3 68, फिर छक्का 6 13, 136 हो गया। यहाँ पे 100 300 और 36 दिया 108, 408, राइट। जोड़ दो, 0 814 की 4, बाकी 1 6 3 9 9 8 17 18 के 8, बाकी 1 4 2.2 428.4 428.4 यहाँ पे, ठीक है। चलो ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी भी क्वेश्चंस अच्छे हैं बट उतने हार्ड नहीं है, ठीक है। तो चलिए वो सब क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम लोग। सुजन कैन टाइप 12 पेजेस इन 6 मिनट, ठीक है। तो जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप लोग को सीधे कोई फॉर्मूला नहीं पता चले, तो 1 मिनट या फिर 1 घंटा या फिर 1 दिन में किया गया जो वर्क होता है वो फाइंड कीजिए, वो उसका इफिशियंसी बताता है, ठीक है। तो सुजन जो है वो 12 पेजेस 6 मिनट में टाइप करती है, तो 1 मिनट में कितना पेज टाइप करेगी ये? 1 मिनट में 2 पेज टाइप करेगी, तो ये इसका इफिशियंसी हो गया। मैरी कैन टाइप 6 पेजेस इन 12 मिनट, तो 1 मिनट में मैरी कितना पेज टाइप करेगी? 1/2 पेज, ठीक है, राइट। ये यूनिटरी मेथड बोल लो, एक एक नियम बोलो, कुछ भी, तो ये इफिशियंसी निकल गया सुजन का और मैरी का, ठीक है। पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस कैन दे टाइप इन 32 मिनट्स, तो 1 मिनट में दोनों मिल के कितना पेज टाइप करेगी? 2 दूना 4 1 5/2 पेज, राइट। अब 32 मिनट है तो 32 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 मिनट में कितना पेज टाइप करेगी? तो 5/2 गुना 32, 2 से 16, 16 पंचे 80 पेज टाइप करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो, अर्जुन ट्रेवल अ टोटल ऑफ 200 किलोमीटर, चलो ये 200 किलोमीटर थोड़ा हम लोग बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा 2 किलोमीटर, सच दैट ही ट्रेवल द फर्स्ट 40% ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, 200 का 40% कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 80, कितना हो गया? 80। तो पहला जो 80 किलोमीटर ट्रेवल किया गया है एट ट्वाइस द स्पीड एट विच ही ट्रेवल द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस भी कुछ स्पीड से ट्रेवल करेगा ना, तो मान लो जो रिमेनिंग स्पीड जो ट्रेवल किया है वो v स्पीड से ट्रेवल किया है। अगर यहाँ का वेलोसिटी स्पीड v है तो इधर का स्पीड कितना हो जाएगा? 2v। वही कहा यहाँ कहा गया है कि उन्होंने पहले 40% दूरी को उस गति से तय किया है जो शेष दूरी में उसकी गति का दुगुना है। शेष दूरी में जो गति था उसका दुगुना गति से पहले ही ट्रेवल किया था। इधर 80 किलोमीटर, इधर कितना किलोमीटर हो गया? 120 किलोमीटर, राइट।
इफ इट टुक ए टोटल ऑफ 8 आवर्स, टोटल इसमें टाइम कितना लगा, 8 घंटा लगा। देन फाइंड द स्पीड एट विच इट ट्रेवल्ड द फर्स्ट 40% डिस्टेंस, मतलब ये 2v का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, 2v का। जो पहला जो 40% जो चलता है वो कितने की स्पीड से चला। तो देखो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। फिर डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। टोटल टाइम कितना हो गया, 8 घंटा। देखो 2v का वैल्यू निकालना है तो यहाँ भी 2v बना लो, नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 120 गुना 240, यही कर दिए। 1/2v कॉमन ले लेते हैं, ऊपर 80 और 240 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 320 बराबर 8 हो गया, राइट। तो 320 को हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो 8/320, 8 चौके 32, 1/40, तो 2v का वैल्यू कितना आ गया 40। तो यही तो हमें निकालना था, ये जो फर्स्ट 80 किलोमीटर चला, फर्स्ट 40% डिस्टेंस था, उसका स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 10 मीटर, एक टेंट है भाई कोनिकल, इसका हाइट कितना दिया है हमें 10 मीटर, एंड बेस डायमीटर 24, तो बेस का रेडियस कितना हो जाएगा 24 मीटर, ये 10 मीटर ये 24 मीटर। वाज इरेक्टेड बाय कंपनी इन ए पार्क, एक पार्क में लगाया गया टेंट। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो वो 10 24 26 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए। 5 12 13 होता है ना, सब में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 24 26 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल, पाई आर और एल, 26 गुना 24 कर दो भाई, तो तो करो यार 26 गुना 24, देखो 6 के 24 के 4, यूनिट डिजिट 4 कहाँ कहाँ यहाँ है, और एक ही जगह, देखो यही आंसर होगा ना। देखो यूनिट पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, पाए तो सब में है। 6 के 24 आया तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, यहाँ भी 4 नहीं, यहाँ भी 4 नहीं, यहाँ भी 4 नहीं, एक ही ऑप्शन होगा। मल्टीप्लाई से करके भी देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है इन दिल्ली, देखो दिल्ली 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 कहाँ है, दिल्ली यहाँ है, ठीक है। द रेशियो BSNL सिम, देखो BSNL सिम जो है ना ऑरेंज कलर का है, ये ऑरेंज कलर का BSNL सिम कार्ड्स, द रेशियो BSNL सिम कार्ड्स टू द नंबर ऑफ एयरटेल सिम कार्ड्स, एयरटेल सिम कार्ड्स कहाँ है, ये वाला। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो इसका देखो हाइट कितना है 10 है, और इसका हाइट कितना है 20 है, तो 1:2 आ गया आंसर, ठीक है, बहुत ईजी था ये। 5 मैंने बता दिया आपको, 6 बता दिया, 7 बता दिया, 8 पे चलते हैं। देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमारा क्या है 5 है, तो हम लोग ये जानते हैं, तो या रट्टा मार लो, ये नहीं पता है तो। अगर सेक थीटा, देखो ये फॉर्मूला होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x हो, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो गया 1/5। किसका वैल्यू निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे आएगा, जब हम लोग घटाएंगे तो अपने आप ये प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस हो गया प्लस हो गया, यहाँ माइनस दे दो, सेक से सेक कट गया, यहाँ हो गया 2 टेन थीटा, और 5 माइनस 1/5, 25 में से गया 24/5, 2 से काट दो इसको 12/5, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन विजिबल नहीं आ रहा था, जो भी ऑप्शन होगा आप मैच करना, 12/5 आंसर होगा, ठीक है। 9 मैंने बता दिया, 10 बता दिया, 11 पे आते हैं। A shopkeeper earns a profit of 17% on selling a book at 10% discount on the printed price, ठीक है। देखो मान लो 100 का बुक था, उसको 17% का प्रॉफिट होता है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितना होगा 117, और मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट था, तो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस का 90% जो था वही हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस। तो इसको अगर इससे हम लोग काटते हैं 13 बार में कट जाएगा, तो MP हमारा कितना हो गया 130, MP हमारा कितना हो गया 130। अब बोल रहा है इफ कॉस्ट प्राइस इज 500, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू हमारा है 500, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5। देन द प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस, तो 130 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 650, राइट। तो प्रिंटेड प्राइस कितना हो गया 650। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। x प्लस 1/x कितना है हमारा भाई 3√3। अब x³ प्लस 1/x³ पूछा है तो क्यूब कर दो ना। देखो इसमें बहुत सारे टीचर्स फॉर्मूला भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला पे डिपेंड, बहुत ज्यादा फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं रखता हूँ के मान के, यार फॉर्मूला याद करने के लिए हजारों फॉर्मूला है, सब याद ही करोगे तो फिर सीखोगे कब, ठीक है। याद करने के लिए जीके में बहुत कुछ है, इंग्लिश में बहुत कुछ है, मैथ्स में रट्टा मत मारो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखो, कि अगर आप लोग फॉर्मूला भूल भी जाओ ना सारा, तो बेसिक 10-20 फॉर्मूला है, उसी से आप सारा मैथमेटिक्स बना दो, दैट्स कॉल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, मेरा मानना ये। तो देखो AQ प्लस BQ प्लस 3AB मतलब 3x इंटू 1/x इंटू A प्लस B, तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला, इसको याद रखो ना। यहाँ पे 3 का क्यू कितना हो गया 27, और √3 का क्यू कितना हो गया 3√3। देखो इसका वैल्यू पूछा है,
तो इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस एक्स से 1/x कट ही गया, एक बार लिख ही देता हूँ, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू ये निकालना है, प्लस 3 इंटू ये एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना है 3√3, यहाँ 3√3 लिख देते हैं, बराबर इधर कितना हो गया भाई 81√3। अगर ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा ना सॉरी 3×3 = 9√3, इसको मैंने इधर भेज दिया, घटा दो, 11 में से 9 गया 2, 72√3 हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। 13 पे चलते हैं। देखो, इफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय मोहन, मोहन ब्लू है, देखो इसका सेंट्रल एंगल कितना दिया है 100.8 डिग्री, ठीक है। इफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय मोहन वर 45 मोर देन दैट बाय राज, राज का सेंट्रल एंगल कितना दिया है 64.8, तो इन दोनों का जो बेचा गया नंबर ऑफ टॉयज है उनका डिफरेंस जो दिया है वो 45 दिया हुआ है, तो घटाते हैं कितना आता है भाई 0 6 36, मतलब 36 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है 45। पूछ रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय ऑल 4 सेल्समैन टुगेदर, सभी का अगर नंबर ऑफ मतलब टॉयज कितना बेचा वो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा टोटल सेंट्रल एंगल, टोटल सेंट्रल एंगल कितना होता है 360 सबको पता है, 36 डिग्री में क्या गुना करेगी 360 बन जाए 10, तो इधर भी 10 से गुना करो इधर भी 10 से गुना करो, तो 450 हमारा आंसर हो जाएगा टॉय। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग पाइप ए इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज बी, देखो ए और बी का जो इफिशियंसी दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ भाई 2:1, राइट, ये दिया हुआ है, एंड टुगेदर टेक्स 40 आवर्स टू फिल अ टैंक पी, एक टैंक पी है। अब बताए थे ना टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है इफिशियंसी इनटू टाइम, दोनों मिल के काम कर रहा है तो दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना हो गया 2 1 3, 2 1 कितना हो गया 3, और 3 दोनों मिलके 40 घंटे में काम पूरा करता है, तो मतलब 112 लीटर मान लो उसका कैपेसिटी है, ठीक है। पूछा है देन हाउ मच टाइम विल पाइप बी टेक टू फिल अ टैंक दैट इज हाफ इन द साइज एज टैंक पी, अब पी का आधा कैपेसिटी वाला एक टैंक लेते हैं, अगर पी का कैपेसिटी 120 है तो इसे आधा कैपेसिटी वाला मतलब टैंक का जो कैपेसिटी होगा कितना होगा 60 होगा, इसको बी अकेला भरा है तो बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी करते हैं तो टाइम आ जाता है, तो उसको 60 घंटे लगेंगे बी को उसको भरने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 15 बता दिया, 16 बता दिया मैंने, 17 बता दिया, 18 पे चलते हैं cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो a माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा, cos कितना डिग्री √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री होता है, ठीक है। sec a बराबर 2, देखो sec a 2 है ना, तो cos a हो जाएगा 1/2 और 60 डिग्री, मतलब a का वैल्यू हमारा क्या आ गया भाई 60 डिग्री। अब यहाँ देखो 60 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री, मतलब बी भी हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan बी, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तुमको पता है 1/√3, बहुत ईजी था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, m प्लस n प्लस ओ 23, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर 189 एंड रूट अंडर एम एन ओ बराबर 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस ओ क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला हम लोग को एक पता है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। देखो हमको सब कुछ मालूम है, क्या नहीं मालूम है देख लेते हो, देखो एम एन ए मालूम है ना, एम एन ओ यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक है। एम प्लस एन प्लस ओ ये मालूम है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये भी मालूम है, निकालना क्या है एम एन एन ओ ओ एम का वैल्यू, तो ये कैसे निकलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे एम प्लस एन प्लस ओ का होल स्क्वायर करेंगे, इसका फॉर्मूला पता ही है सबको, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ एम, ठीक है। देखो इसका वैल्यू 23 है, 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई 529, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर कितना है 189 है, प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ एम, राइट। घटाओ इसको, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 4 में से गया 3, 340/2 करेंगे तो 170 हो गया, ये किसका वैल्यू आ गया एम एन प्लस एन ओ प्लस ओ एम। अब इसका वैल्यू भी हम किस में रख देंगे फर्स्ट वाले फॉर्मूला में, चलो इसका वैल्यू निकालना है ना, इसको लिख देते हैं एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस ओ क्यू प्लस सॉरी माइनस 3 एम एन ओ का वैल्यू कितना आएगा, देखो रूट अंडर एम एन ओ 20 है, तो एम एन ओ का वैल्यू कितना हो गया 400 बराबर एम प्लस एन प्लस ओ कितना है भाई 23 है, 23 लिख दिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना है 189 है, 189 लिख दिए, माइनस
MnNOOM का वैल्यू कितना आया है 170, कितना आया है 170। उसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये घट क्या हो जाएगा 9 1 19, चलो 19 आ गया, ये काट देते हैं। 19 गुना 23 करते हैं, 19 तिया 57 के 7 बाकी 5, 19 दुना 38, 38 8 5 13 43 437 और 4 तिया 1200 को राइट साइड भेजना है, इसको काट के 1200 को इधर भेजो, तो 12 4 1637 हमारा आंसर होगा। 1637 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 35। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते, देखो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए मान लो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन सी है, इसको लिखते कैसे, देखो A:B रेशियो अनुपात B:C ऐसा लिखो। मतलब ये बीच वाला सेकंड वाला जो है रिपीट करता है थर्ड प्रोपोर्शन के केस में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये माना जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, क्या होता है, चौथा कहाँ गया, है ना। तो ये 35 है ना, यही रिपीट होता है दोबारा, जो थर्ड प्रोपोर्शन को x मान लो। अब हम लोग लिख सकते हैं 25/35 बराबर 35/x। तो 25 5 7 35 5 7 35 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x बराबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 मैंने करा दिया था, 22 पे आते हैं। अ पर्सन मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लो 100 का है, उसने मार्क प्राइस कितना रख दिया 136 एंड ऑफर 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट इज द लॉस और गेन परसेंट। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस का 30% डिस्काउंट है तो 70% हो जाएगा, 7/10। ये पॉइंट इधर आ गया, गुना करो 700 के 42 के 2 बाकी 4 13 7 91 4 91 91 4 95। तो सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, घटा कितना का लगा, घटा दो 8 9 में 5 गया 4, 4.8% का लॉस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। If the average cost of 8 shirt is 625, then find the new average cost if a shirt whose cost is 1300 is also purchased। 8 शर्ट पहले से खरीदा गया था जिसका एवरेज कॉस्ट 625 आ रहा था, एक और शर्ट खरीदा गया जिसका दाम जो था 1300 रुपया था, तो ओवरऑल नौ शर्ट का एवरेज क्या होगा। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 625 एवरेज था 8 शर्ट का, नौवा शर्ट का दाम 1300 था, अब टोटल 9 शर्ट है तो उसका हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो 9 से डिवाइड दे देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देखो 800 के 48 4800 हो गया, 25 हटे 200 5000 ये हो गया, 5000 एक 6300 6300 बटे 9 9 सते 63 700। इजी था ये भी। 24 मैंने पहले बता दिया, 25 बता देता हूँ। 5P1897 इज ए 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। ये नंबर 11 से डिविजिबल, देखो 5 है, P है, 1 है, 8 है, 9 है, 7, ठीक है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो भी पहले ऑड प्लेस पे है उसको जोड़ दो, ठीक है। इसको पहले जोड़ते हैं, 8 7 15 प्लस पी, 15 प्लस पी, फिर जो इवन प्लस पे है ना, इवन प्लेस पे जो है, इवन प्लेस पे कौन कौन है, ये है और ये है, इसको जोड़ो 9 1 10 10 प्लस 5 15। इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल। सोचो पी के जगह पे ऐसा क्या रखे जिससे या तो ये 0 बन जाए या तो 11 का मल्टीपल। अगर पी के जगह पे पहले 0 ही पुट करते हैं तो 15 में से 15 गया, फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 0 ऑप्शन में भी है, ठीक है। 11 से मल्टीपल होने के लिए पी के जगह पे 11 रखना पड़ेगा, लेकिन 11 हम लोग रख नहीं सकते क्योंकि पी एक डिजिट है, नंबर नहीं है, ठीक है, और डिजिट 0 से 9 तक ही होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा पी के प्लेस पे, ठीक है। ओवरऑल मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, आगे भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।